गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में मैक्सिमम पूछा जाता है और इससे कोई। अब देखिए, इसमें हम बहुत टाइम ना बर्बाद करते हुए अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने टाइप का होता है। ये मेनली 3 टाइप का होता है। एक होता है बेटा पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जो पैटर्न होता है, ज़्यादातर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम पहला आज के लेक्चर में हम 2 टाइप लेके चलेंगे। एक ये हमेशा आप ध्यान रखना कि जितने भी जो आपके एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, उसी का बेटा आपका डिग्री बनता है और उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री बनती है उसके पीछे ज़्यादातर ईआर लग जाता है और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पीछे ईएसटी लग जाता है। और जैसे देखिए डल, डलर, डलेस्ट है ना, टाल का टालर, टालेस्ट, हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट, कूल का कूलर, कूलेस्ट, गुड का याद कर लेना, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड का वर्स, वर्स्ट, ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। और जिन शब्दों को थोड़ा बोलते समय ऐसे लगे कि दो शब्दों के मेल से बना है, जैसे हो गया आपका ब्यूटीफुल, तो बनेगा उसका कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव उसका बन जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल। और ऐसे ही अगर आपका शब्द आ जाए, आपका जैसे आ जाए फेथफुल, तो बनेगा उसका कंपैरेटिव मोर फेथफुल एंड सुपरलेटिव मोस्ट फेथफुल। चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बेटा कभी भी यदि आपको पॉजिटिव डिग्री दिया हो और पॉजिटिव डिग्री से बोला जाए कि आपको किसमें बदलना हो, कंपैरेटिव डिग्री में, तो आपको एक तरीका याद कर लेना है कि आपको अपने जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको उस डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। यदि आपका हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो है आप उसको 1 मान लेना, और ये जो एज, डल, एज लिखा मिलेगा ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है, इसको 1 मान लेना। उसके बाद में जो लिखा होगा उसको 1 मान के चलना। ठीक, जब हम ऐसा मान लेंगे तब हमको करना क्या होता है, जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलते हैं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलते हैं तो हम इसको आगे पीछे कर देते हैं, है ना। ये इसकी जगह आ जाता है और ये इसकी जगह आ जाता है। देखिए अब क्या किया हमने, कंपैरेटिव में बदलते समय राम की जगह श्याम आ गया, अगला नंबर हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह इज आ गया। अब एज, डल, एज। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते हैं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलते हैं, यदि उसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगा देते हैं, यदि नॉट होगा तो नॉट हटा देते हैं। देखो इसमें नॉट नहीं है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। और एज, डल, एज की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, डलर का प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि जो डल होती है बेटा, डल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो डलर होती है। अब देखिए जैसे ही हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है वैसे ही उसके बाद में तुरंत हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए तुरंत उसके बाद देन आ गया, अब उसके बाद किसका नंबर है, श्याम का, तो श्याम की जगह पे बेटा राम को हम लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में दे रखा है, हम क्या करेंगे, इसको पहले एक पार्ट को अलग करेंगे इधर हेल्पिंग वर्ब से पहले, फिर जो बचा है दूसरा पार्ट एज, टाल, एज, ये एज की जगह पे एज, टाल, एज की जगह सो, टाल, एज भी हो सकता था। अगला इसको आप अलग कर देंगे, इस टाइप को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रोहन की जगह को लिखेंगे, रोहन की जगह पे लिखेंगे हरी को। अगला नंबर इज है तो हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, नॉट है तो नॉट हटा देंगे, और एज, टाल, एज की जगह हम लोग टालर का प्रयोग करेंगे क्योंकि टाल की कंपैरेटिव डिग्री टालर होती है। और जैसे ही हम लोग टालर लिखेंगे उसके बाद हमको देन लिखना पड़ेगा और हरी के जगह पे हम लोग रोहन लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे बेटा आप लोग, यदि ये क्वेश्चन आपको उल्टा पूछ लिए, जैसे कि यदि आपको पेपर में देख क्या दे दिया जाए, जैसे मान के चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन 3 वैसा ही है बिल्कुल, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन 3 वैसे ही, देखो आप इसमें आपको पहले दे दिया है कंपैरेटिव डिग्री, है ना, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करना है। बिहार को 1 मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब से पहले, फिर जो डिग्री दे रखा है हॉटर देन, इसको 1 मान के चलिए, और असम को 1 मान लीजिए। ठीक, अब हम सेम वैसे ही करेंगे, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलते समय बिहार की जगह पे हम लोग असम का प्रयोग करेंगे। अगला नंबर हेल्पिंग वर्ब बेटा, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। देखो ऊपर वाले में नॉट नहीं है तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा, तो नॉट लग गया। और हॉटर की जगह हम क्या करेंगे, एज, हॉट, एज कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और जब पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे
तो उससे पहले और बाद में हमको एज और एज लिखना पड़ता है। अब देखो इसके बाद में असम आए तो असम की जगह पे बिहार का प्रयोग कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, अभी तक हमने देखा था बेटा कि सी उसमें बीच में ऑफ नहीं आ रहा था। यदि आपके क्वेश्चन में यदि ऑफ आ जाए, जैसे कि द मदर ऑफ राहुल, तो यहाँ पे आप मेन हेल्पिंग वर्ड से पहले और ऑफ है ना कि बीच में जो ये इसको मान के चलना एक, और एस टाल एच को एक, ठीक, और बाकी मुकेश को एक। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप इसमें मतलब इन तीनों को इस टाइप से डिवाइड करेंगे। अब जो जहां पर है वहीं पर रहेगा, यदि नॉट है तो लगा, अगर है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। देखिए द मदर ऑफ की जगह द मदर ऑफ आ गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे राहुल की माँ की तुलना हो रही है मुकेश की माँ से। अब देखिए अगला नंबर राहुल, तो राहुल की जगह किसको लिखेंगे, मुकेश को। अगला नंबर हेल्पिंग वर्ड इज हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले में नॉट नहीं है तो यहाँ पे हमको नॉट लगाना पड़ेगा। और जो टॉल की बेटा कंपैरेटिव डिग्री होती है वो टॉलर होती है, और जैसे ही हम टॉलर लिखेंगे हमको तुरंत देन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बचा क्या, दैट ऑफ की जगह दैट ऑफ लिख दिया, मुकेश की जगह पर राहुल लिख देंगे, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से यह आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अब हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सेम वैसे ही है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड से पहले क्या है, प्लेन्स है, इसको एक मान के चलिए आप। अब यहाँ पे एज कूल एज, इसको एक मान लीजिए, ठीक, और दैट ऑफ के बाद में हिल्स को एक मान लीजिए। अब जो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज बेटा हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में बेटा कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप इसी के साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सकेगा। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।